तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन दोस्तों आपकी परीक्षा में दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रख रहा है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों कोशिका विभाजन होता क्या है। कोशिका विभाजन दोस्तों होता है कि जैसे किसी भी कोशिका का दो बराबर भागों में, मतलब कोशिका का अलग अलग भागों में विभाजित होना, उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन दोस्तों होने की जो क्रिया है दोस्तों, यह इसके कोशिका विभाजन होने की मतलब क्या ऐसी आवश्यकता आने पड़ी कि हमें कोशिका विभाजन, मतलब हमारी जो कोशिकाएं दोस्तों इनको अलग होना पड़ा। इनको अलग होना पड़ा मतलब इसमें एक होता है दोस्तों, इसके दो चरण होते हैं। पहले क्या था हमारा विकास और वृद्धि। विकास और वृद्धि होती है दोस्तों तब हमारा कोशिका विभाजन होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, हमें जब रिप्रोडक्शन करना है, प्रजनन करना होता है दोस्तों, तब उसमें दोस्तों कोशिका विभाजन होता है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों कोशिका विभाजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारा शारीरिक विकास और उसकी वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन करना पड़ा, और हमारे जनन तक मतलब हमारी जो पीढ़ियाँ हैं दोस्तों, हमारे इनको अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या रिप्रोडक्शन करना पड़ा, इसलिए दोस्तों कोशिका विभाजन हुआ। कोशिका विभाजन दोस्तों कितने 3 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन दोस्तों 3 प्रकार का होता है। बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से 3 प्रकार हैं। पहला दोस्तों असूत्री विभाजन, और दूसरा दोस्तों क्या समसूत्री विभाजन, और तीसरा दोस्तों क्या हो गया अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। इसे असूत्री विभाजन को बोलते हैं समसूत्री माइटोसिस, ऐसे असूत्री बोलते हैं दोस्तों मियोसिस। अब बात करते हैं दोस्तों कोशिका, ये जो कोशिका विभाजन है दोस्तों, इन्हें कोशिका विभाजन दोस्तों किसने किया, बिरचऊ ने दिया। अब बात करते हैं दोस्तों कोशिका विभाजन किसने खोजा, बिरचऊ ने दिया। बिरचऊ ने क्या थ्योरी दिया, बिरचऊ ने एक थ्योरी दिया, सेलुलम इन ई सेलुलम। ठीक, क्या दिया इन्होंने, एक थ्योरम दिया सेलुलम ई सेलुलम। ठीक, कहने का मतलब दोस्तों इन्होंने कहा, इसका हिंदी वाला होता है कि हमारी जो नई कोशिकाओं का जो जन्म होता है वो पुरानी कोशिकाओं के माध्यम से ही होता है। ठीक, इन्होंने ये थ्योरी दिया कि हमारी जो नई कोशिकाओं का जन्म होता है वो पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। अब ये कोशिका विभाजन में दोस्तों ये जो थ्योरी होती है दोस्तों, इसमें क्या हमारे पास ये सिवली, मतलब ये पुराना सेल है। ये पुराना सेल में क्या होगा, इसे हम क्या बोलते हैं मदर सेल। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे अगर हम 2n है तो 2n, ये रहा 2n और ये 2n, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डाटर सेल। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डाटर सेल। इसे हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संतति मातृ सेल, ऐसे बोलते हैं दोस्तों संतति सेल, संतति कोशिका। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, संतति कोशिका। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों, अब यहाँ तक आ गए, यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन दोस्तों ये किस में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक किसमें होता है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब दोस्तों जो पूरी तरह से विकसित ना हो। प्रोकैरियोटिक का कहने का मतलब दोस्तों जो पूरी तरह से विकसित ना हो। जैसे दोस्तों इसमें क्या था, मतलब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, और क्या ले लें दोस्तों, अमीबा के बाद नीली हरी शैवाल। ठीक, असूत्री विभाजन दोस्तों कहाँ पे होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोस्तों क्या होता है, ये अगर आप बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, नीली हरी शैवाल। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे पास एक सेल होता है, ठीक, इसमें जीव द्रव्य वगैरह भरे, इसमें केंद्रक भी है। ठीक,
अगर इसका अगला चरण क्या होगा दोस्तों, इसका अगला चरण होगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये जो केंद्रक है ये थोड़ा लंबा होने लगेगा। ये थोड़ा केंद्रक क्या होता है दोस्तों, थोड़ा लंबा होने लगेगा। ये जो केंद्रक है दोस्तों थोड़ा लंबा होने लगेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, अगले इसका अगला चरण आता है कि ये जो केंद्रक है अभी 2 भागों में टूटा नहीं है। ठीक, ये लगभग अलग होने की स्थिति में ही है, अभी जुड़ा है, मतलब अलग होने की स्थिति में ही है। ठीक, अब दिख रहा है कि ये अलग हो जाएगा। अगला स्टेप आ जाएगा दोस्तों क्या, ये अलग होकर एक अलग सेल बना लेगा, मतलब ये अलग होकर अलग सेल बना लेगा। अब इसमें देखते सीखते हैं, इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सबसे पहले केंद्रक क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है। उसके अगले स्टेप में केंद्रक 2 भागों में विभाजित होकर एक नई कोशिका का मतलब जन्म कर लेता है। ये प्रोकैरियोटिक होगा, मतलब आसूत्री विभाजन। अब बात करते हैं दोस्तों समसूत्री विभाजन, ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों समसूत्री विभाजन। समसूत्री जो विभाजन है दोस्तों, ये हमारे कहाँ पे होता है, ये जो समसूत्री विभाजन होता है हमारी कायिक कोशिका में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, कायिक कोशिका में। कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका मतलब दोस्तों जो हमारे शरीर है, जो हमारा शरीर है दोस्तों, इसमें कहीं नुकसान हो जाता है, हमारे शरीर के विकास में कायिक कोशिका का मतलब समसूत्री विभाजन होता है। अगर कहीं घाव भरने के काम आता है, घाव भरने के काम आता है, घाव भरने के काम आता है, कहीं कट गया, जल गया, कट गया, जल गया, मतलब वहाँ पे उसको उसका क्या था, नुकसान हो गया। कहने का मतलब सीधा से वहाँ पे उसको उसका का नुकसान होगा, चढ़ गया, छड़ गया, कुछ भी हो चुका, तो हमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा दोस्तों। समसूत्री विभाजन कहने का मतलब ये सीख दिया भाई। समसूत्री मतलब यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2n हो जाएगा, यहाँ पे भी 2n होगा। ठीक, ये यहाँ पे समसूत्री मतलब जो पहली जो हमारे जो मदर सेल थी और जो डॉटर सेल है दोस्तों, उनमें जो गुणसूत्र हैं वो बराबर होंगे। इसी की वजह से दोस्तों अगर यहीं पे सपोज दैट हमारा ये नाखून नाखून के यहाँ पे कट जाए, यहाँ पे कट जाए, तो आप देखेंगे दोस्तों कुछ दिनों के बाद इसी के जैसे सेम यहाँ पे कोशिका मतलब ये पूरा भर जाएगा हमारा घाव, इसी के जैसे भरेगा। वैसे तो है नहीं कि यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे जैसा पद्धति यहाँ पे कट गया, ठीक कट गया, तब जब यहाँ पे कट गया ऐसा, तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे दोस्तों इसी के जैसे बने, कुछ ऐसा तो बनेगा नहीं कि यहाँ पे अलग अलग दिखेगा। ठीक, ये घाव भर ली। तब बात करते हैं दोस्तों समसूत्री विभाजन। ये समसूत्री विभाजन दोस्तों 2 चरणों में होता है। समसूत्री विभाजन कितने दोस्तों, 2 चरणों में होता है। कितने, 2 चरणों में होता है। एक होता है दोस्तों इंटरफेज में। कितने, इंटरफेज में। इंटरफेज में होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं दोस्तों अंतरावस्था। क्या बोलेंगे दोस्तों, अंतरावस्था। ये अंतरावस्था में दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले दोस्तों क्या कोशिका विभाजन की तैयारी करेगा। क्या होगा दोस्तों, कोशिका विभाजन की तैयारी, कोशिका विभाजन की तैयारी करेगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, कोशिका का चयन करेगा। कोशिका का चयन, कोशिका का चयन मतलब बड़ी कोशिका का, बड़ी कोशिका का चयन करें। इन सारी प्रोसेस को करने में कितना 90 से 95% टाइम जाता है। कितना, 90 से 95% का टाइम जाता है। अब इसको समझते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के तो सपोज दैट हम कहीं भी कुछ काम, शादी मतलब हमें लड़का ढूंढना है। सपोज हमें लड़का ढूंढना है तो हमें शादी की तैयारी करना है। शादी की तैयारी करने के लिए हम क्या करेंगे, लड़का ढूंढेंगे। क्या करेंगे, हम लड़का ढूंढेंगे या लड़की ढूंढेंगे। ठीक, तो उसमें देखेंगे दोस्तों जो मतलब 4-5 लड़कियाँ 10-15 आप कितने भी देखी हैं, तो आप क्या करें, उनमें से देखेंगे कौन सी बेस्ट है। कौन सी बेस्ट है मतलब बेस्ट है कहने का मतलब कि जो हमारे परिवार को संभाल सके, हमारे माँ बाप का ध्यान रख सके, मेरा ख्याल रख सके। अरे मतलब मेरा नहीं, मेरी भी इच्छाएँ ऐसी हैं। ठीक है, सब चीज़ बराबर का ध्यान रखे। तो उस बराबर का ध्यान रखे का मतलब बड़ी कोशिका। अगर वो बड़े परिवार से रिलेटेड होगी तो उसमें लड़ाई झगड़ा के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि दोस्तों बड़े परिवार में क्या था, अलगा उलगी होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होते रहते। लेकिन बड़े परिवार में एक खूबी भी होती है, बड़ी फैमिली भी एक खूबी होती है, उसमें सीख जाते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे रहना है। ठीक,
उसके बाद दोस्तों इन सारी प्रक्रिया को करने में 95% का टाइम लगता है। कितना? 95% टाइम लगता है। अब ये हो गया। अब दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा होता है माइटोसिस फेज, मतलब सूत्रीय अवस्था। सूत्रीय अवस्था, यह सूत्रीय अवस्था भी 4 चरणों में होती है। कितने दोस्तों? सूत्रीय अवस्था भी कितने? 4 चरणों में होती है। पहला वाला कौन से चरण बनेगा दोस्तों? पहला वाला बनेगा प्रोफेज अवस्था, इसे बोलते हैं दोस्तों पूर्वावस्था। प्रोफेज के बाद दोस्तों क्या बनेगा? मेटाफेज। क्या बनेगा? मेटाफेज। तीसरा बनेगा दोस्तों क्या? एनाफेज। चौथा अवस्था कौन सा बनेगा दोस्तों? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। चौथा बनेगा टेलोफेज। अब दोस्तों यहाँ तक हो गया? यहाँ तक दोस्तों समझ में आया? बात करते हैं दोस्तों अभी इसके आगे की। दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे जो बनते हैं दोस्तों, ये आसूत्री विभाजन और मतलब आसूत्री से क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। क्वेश्चन सब ज़्यादा यहाँ समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया? बात करते हैं दोस्तों प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के बारे में। इन सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं। ठीक, इसके लिए दोस्तों में क्या करना है? इसे मिटाना पड़ेगा। आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा दोस्तों। ठीक, बता रहा हूँ, बस आप ये सुनिए। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप सुनते भी हैं तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपका टॉपिक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं जो प्रोफेज है, मतलब पूर्वावस्था इसे बोलते हैं। हिंदी दोस्तों ज़्यादा मायने रही आपको दोस्तों याद रखना है। मेटाप्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है दोस्तों? हमारे पास एक केंद्रक रहता है। केंद्रक क्या रहता है? इसमें क्या हमारे जो गुणसूत्र हैं, ठीक, कुछ ऐसे बने रहते हैं। ये जगह जगह पे क्या आते हैं दोस्तों? बिखरे रहते हैं। इनका कोई क्रम नहीं रहता। इसमें तारक काय भी रहते हैं 2। इसमें तारक काय, ठीक है, ये हमारा तारक काय। ये प्रोफेज में क्या होता है? इस चीज़ को आप इसको बारे में सीखते हैं। मतलब प्रोफेज में क्या होता है? इसको पढ़ना, मतलब इसको पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या है? थोड़ा कठिन है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन है। ये कोशिका विभाजन का पहला चरण है। इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं? बिखरे रहते हैं, इसलिए दोस्तों इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद जो चरण आएगा वो आएगा मेटाफेज का। अब मेटाफेज में दोस्तों ये जो हैं इसमें कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक, अब इसमें जो तारक काय हैं दोस्तों, ये थोड़ा अपने पोल की तरफ आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों? पोल की तरफ आ जाते हैं। और इसमें यहाँ पे क्या है? एक तर्क शंकु रूप में तर्क तंतु निकलता है। एक तर्क शंकु तंतु निकलता है जिससे स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। क्या? स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। इसमें होता है दोस्तों जो हमारे ये गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों? एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। तो कुछ ऐसा बनेगा भाई, कुछ ऐसा दोस्तों। हम आपको दोस्तों आप फिगर में आपको दे दूंगा, कहीं कहीं लगा दूंगा। ठीक, फिगर आप साइड में कहीं देख ही रहेंगे। ठीक, ये हो गया। इसमें क्या होता है? कोशिकाएं, मतलब जो गुणसूत्र होते हैं, एग्जाम में पूछता है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया, कौन सा चरण है जिसमें हमारे गुणसूत्र एक सरल रेखा में आ जाते हैं। अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो बताएंगे कैसे, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेटाफेज। इसमें गुणसूत्र एक सरल रेखा में आ जाते हैं। और इसी में ही दोस्तों अगर हमारे गुणसूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, मतलब कहने मतलब गुणसूत्रों का अध्ययन करना है, गुणसूत्रों का अध्ययन करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और इसके गुणसूत्रों को दोस्तों इसी फेज में हम गिन भी कर सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं? काउंटिंग भी कर सकते हैं। काउंटिंग हो सकते हैं क्या? काउंटिंग नहीं कर सकते थे, नॉन काउंट कर सकते थे, क्योंकि दोस्तों भीरे रहते थे भूसे की तरह। ठीक, लेकिन इसमें एक सरल रेखा में आ गए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक,
अब इसके बाद दोस्तों इसमें क्या है, ये जो तारक कहाँ हैं, क्या होते हैं दोस्तों, एक अब पोल की तरफ हो गए, इसमें एक तर्क शंकु निकला है, जिसमें दोस्तों ये क्या हो गया, एक दूसरे सूत्रों के बराबर एक लाइन पे ला दिए। अब इसके बाद आता है दोस्तों अगला चरण, क्या होता है, एनाफेज। एनाफेज में दोस्तों क्या होता है, ये जो इसका जो बंटवारा होने लगता है, मतलब क्या, ऐसा कुछ बंटवारा होने लगता है, क्या बंटवारा होने लगता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, ये जो गुणसूत्र हैं यहाँ पे आ गए, और इसे जो तर्क शंकु थे दोस्तों एक लंबवत हो गए, क्या हो गए, एक लंबवत हो गए। और इसके जो ये गुणसूत्र हैं दोस्तों ये अलग होने, ये जो देखिए कुछ ऐसा थे, कुछ ऐसे थे यहाँ पे, तो इसमें क्या ऊपर वाला भाग ऊपर जाएगा, नीचे वाला भाग नीचे जाने लगेगा, ठीक। तो इसमें क्या ऐसे कुछ होने लगे, क्या होने लगे दोस्तों, अलग होने लगे, अलग होने लगे। इसमें गुणसूत्र क्या होने लगे, अलग होने लगे, ठीक। ये कोशिका विभाजन की सबसे छोटी चरण है, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों अगला वाला। इसके बाद दोस्तों आ जाएगा टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो कोशिकाएं हैं पूरी तरह से लगभग अलग हो जाती हैं, अलग नहीं होती, मतलब यहाँ लगभग लगभग हो जाती है। इसमें क्या होता है, केंद्रक बन जाते हैं, मतलब एक ही कोशिका, इसमें दो केंद्रक हो गए, दो केंद्रक इसमें गुणसूत्र बंटवारा हो गया, ठीक। ये हो गया, इसमें क्या हुआ, गुणसूत्रों का बंटवारा हो गया। यहाँ तक बात करते हैं दोस्तों टेलोफेज की। टेलोफेज में क्या होता है, हमारा जो कोशिका होती है लगभग पूरी तरह से विभाजित हो चुकी होती है, लेकिन विभाजित नहीं होती, इसमें केंद्रक का बंटवारा हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद मतलब अर्धसूत्री विभाजन की। यहाँ तक समझ में आ गया, ये रहा हमारा टेलोफेज। टेलोफेज अवस्था यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं दोस्तों, अब इसके बाद आता है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन। क्या था दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है, अर्धसूत्री विभाजन हमारे जननिक कोशिकाओं में होता है, क्या, जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका, जनन कोशिका दोस्तों होती हैं, क्या होता है, एक शुक्राणु होता है, शुक्राणु, शुक्राणु में क्या इसे बोलते हैं इंग्लिश में, स्पर्म, क्या बोलते हैं, स्पर्म। और दूसरा होता है दोस्तों अंडाणु। ये शुक्राणु किसका मेल पार्ट है, और अंडाणु दोस्तों फीमेल पार्ट है, फीमेल का भाग, इसे बोलते हैं दोस्तों ओवम, ठीक। मतलब जो अंडाणु से अंडाशय से अंडाणु निकलता है, और शुक्राशय से शुक्राणु निकलते हैं, और इनका जो विभाजन होता है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में दोस्तों क्या होता है, इसमें कोशिका का विभाजन दो चरणों में होता है, इसमें कोशिका का विभाजन दो चरणों में होता है। ये हमारा क्या है, मदर सेल, क्या है, मदर सेल है। अगर इसे मान ले 4n, इसे मान ले 4n, तो इसमें क्या था, इसमें दो चरण होता है। ये इसका मतलब नाम ही क्या है, अर्धसूत्री, मतलब इसका गुणसूत्रों का आधा होना, आधा होना मतलब ये क्या 2n हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2n हो जाएगा। ये रहा पहला चरण। इसके बाद भी इसका दो चरणों में विभाजन होता है। पहले क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर उसके बाद समसूत्री विभाजन होगा। आप क्या, पहले जैसे हमारा ही मान लेते हैं, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले हमारा जन्म हुआ होगा हमारे माता पिता के मतलब क्या संगम से, तो उसमें क्या होगा, उसमें शुक्राणु अंडाणु क्या होगा, उन दोनों के शुक्राणु अंडाणु का क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन मतलब उनकी जनन कोशिकाओं का क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। उनके अंडाणु शुक्राणु से क्या, उनका आधा भाग इनका और आधा भाग इनका हुआ, ठीक, आधा भाग। फिर उसके बाद दोस्तों ये रहा, जब इनके दोनों मतलब संगम हुआ, उसके बाद दोस्तों जब इनका शुक्राणु और अंडाणु मतलब इनके जनन कोशिकाओं का विभाजन हो गया, तो उसके बाद इनका जब फिर हो गया यहाँ पे समसूत्री विभाजन, 2n, क्या है, 2n। एक मतलब दो चरणों में होता है। एग्जाम में पूछता है कि किस सेल डिवीजन का विभाजन कितने चरणों में होता है। समसूत्री विभाजन का एक चरण में होता है और अर्धसूत्री विभाजन का दो चरणों में होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये अर्धसूत्री विभाजन कितने, अब बात करते हैं दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन भी दो चरणों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन भी दो चरणों में होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन भी दो चरणों में होता है।
एक होता है दोस्तों ये, इसे बोलते हैं दोस्तों मियोसिस, इंग्लिश MIEOSIS, मियोसिस। ये 2 चरणों में होता है, एक मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। क्या मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, ठीक, मियोसिस सेकेंड। ये जो मियोसिस सेकेंड है दोस्तों, इसकी पूरी प्रक्रिया दोस्तों किसके सूत्र विभाजन होती है, माइटोसिस के बराबर होती है। किसके सूत्र अनुसार होती है, माइटोसिस के बराबर होती है। और ये जो होती है दोस्तों, ये भी इसका भी 2 चरण होता है। किसमें, क्या, फेज, प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, और क्या होता है दोस्तों, एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट, और क्या, टेलोफेज, टेलोफेज फर्स्ट। अब ये जो प्रोफेज है दोस्तों, ये प्रोफेज भी 5 भागों में बढ़ जाता है। यह प्रोफेज भी 5 भागों में बढ़ जाता है, 5 भागों में बढ़ जाता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, ये प्रोफेज है 5 अवस्था में होते हैं इसका विभाजन। एक होता है लिप्टोटिन और जाइगोटिन और पैकेटिंग और डाइप्लोटिंग और डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस। मतलब ये अब इसको सीखते हैं दोस्तों, इंग्लिश थोड़ा अपना बोल नहीं पाता, ठीक। अब देखो तो लिप्टोटिन होता क्या है। लिप्टोटिन आप इंग्लिश में भी ये मिलेगा, जाइगोटिन को भी हिंदी भी यही मिलेगा दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा, ठीक। अब बात करते हो तो लिप्टोटिन में होता क्या है। लिप्टोटिन में होता है दोस्तों, जो हमारे माता पिता का जो जनन है, उस जनन कोशिकाएँ होती हैं, उनका जो गुणसूत्र होता है क्या, जब वो मिक्स रहता है, क्या इनमें मदर और फादर का गुणसूत्र है दोस्तों, क्या है, मिक्स है। इस अवस्था में मदर और फादर का गुणसूत्र मिक्स है, तो इसका मतलब इसको पढ़ना, इसको बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या है, कठिन है। इसको बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन है। इसके बाद आता है दोस्तों जाइगोटिन। जाइगोटिन वह अवस्था होती है दोस्तों, जाइगोटिन वह अवस्था होती है जिनमें क्या होता है, इनके गुणसूत्रों का क्या बंटवारा होना शुरू हो जाता है। मतलब गुणसूत्र क्या बंटवारा होना शुरू हो जाता है, मतलब जो फादर वाला गुणसूत्र है अलग हो जाएगा, मदर वाला जो गुणसूत्र है अलग होना शुरू हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या होता है, इनमें माता और पिता के गुणसूत्रों का अलग होना शुरू हो जाता है। करते हैं दोस्तों पैकेटिंग, ठीक। ये सब अवस्था के बारे में जो किसी माइटोसिस के प्रोफेज के चरण है, उसमें से दोस्तों ये पैकेटिंग की बात करते हैं। इसमें होता है दोस्तों, ये जो गुणसूत्र है माता पिता के अलग हो जाते हैं। इनमें दोस्तों इनके जो गुणसूत्र हैं दोस्तों, इनके गुणसूत्र में इनके क्या दोनों का आपस में मिक्सिंग होना शुरू हो जाता है। होता मिक्सिंग होने का मतलब दोस्तों, जैसे कि कोई लड़का देता है तो उसमें से कहते हैं कि ये पापा का आँख इसके पापा पे गई है, इसकी नाक मम्मा पे गई है, ठीक। तो उनमें क्या होता है, उसमें जो DNA गुणसूत्र क्या होता है, मिक्सिंग होता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों डिप्लोटिन की। डिप्लोटिन वो अवस्था होती है जिसमें दोस्तों जो जो मतलब ये गुणसूत्र है, गुणसूत्रों का क्या होता है, युग्मन पूरा हो जाता है। क्या होता है, गुणसूत्रों का जो युग्मन होता है दोस्तों वो पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं डिग्नोसिस की। डायग्नोसिस मतलब डायग्नाइसिस ऐसे कुछ है, ठीक, इंग्लिश में इसे लिखा है। उस अवस्था में होता है दोस्तों कि जो गुणसूत्र हैं दोस्तों, इनमें क्या होता है, तर्क शंकु। तर्क शंकु मतलब जो इसमें होता था स्पिंडल, इसमें क्या एक स्पिंडल, यहाँ पे स्पिंडल दिखने लगता था, क्या स्पिंडल फाइबर, क्या होता है स्पिंडल फाइबर, जो इस पर ये इस वाली अवस्था में स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक। स्पिंडल फाइबर जो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक, तो इनमें स्पिंडल फाइबर बनना जब शुरू हो जाता है तो इसके गुणसूत्र भी अलग हो जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से। इसके गुणसूत्र भी क्या होते हैं, पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। दोस्तों आज का ये टॉपिक था जिसमें क्या कोशिका विभाजन था, जो मैंने दोस्तों आपको पूरी तरीके से बताने या समझाने की पूरी कोशिश की है। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि हाँ कि ये मेरे परीक्षा में फंस सकता है, ये मैंने जो बताया आपके समझ में भी आया है थोड़ा भी, अगर एक बार नहीं आया है तो अब ये पहली बार है दोस्तों। मैं जानता हूँ कि दोस्तों मैं भी लोग नहीं पढ़ा था, मैं लगभग जहाँ भी पढ़ता था जिससे मैं भी किताबों वगैरह में तो इतने डिटेल के साथ जल्दी नहीं मिलता था। कई किताबें मिला हो तब जाकर थोड़ा इससे मिलता, थोड़ा उससे मिलता है, ठीक। तो दोस्तों उनमें से दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा करके सभी को आपके सामने लाने की कोशिश की और बताने की और समझाने की पूरी मेहनत लगाई है। गर्मी है दोस्तों, पसीना देख रहे हैं, टप टप कर रहा है।
गाना याद आ गया, टप टप चुके पसीना मोरे राजा। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।